हेलो एवरीवन, प्री बीएड प्री डीएलएड काउंसलिंग 2026 काउंसलिंग फॉर्म यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आपको एडमिशन लेना होगा। तो एडमिशन के क्या नियम शर्तें होने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप चाहते हैं वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना तो उसे आगे क्या करना होगा, साथ ही जिनका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो आगे क्या करेंगे, और यहाँ पर आप कितनी बार कॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इनके नियम शर्तें क्या होने वाली है देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं प्री बीएड और डीएलएड का। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एससीईआरटी के वेबसाइट में जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण की प्रथम सूची का दावा आपत्ति 17/8/2026 तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो प्रथम चरण की प्रथम सूची जो जारी होगी वो होगी 19/8/2026 को जारी हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप अपने महाविद्यालय में कब तक एडमिशन ले सकते हैं, तो उसका भी देख सकते हैं। 19/8/2026 से 21/8/2026 का समय दिया गया है कि उन बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रथम चरण की जो द्वितीय सूची दावापत्ति है वो 25/8/2026 को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रथम चरण की जो द्वितीय सूची है वो 27/8/2026 को आप यहाँ पर देख सकेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर सेकंड लिस्ट में आपका नाम आता है तो कब तक आपको एडमिशन लेना होगा, 27/8/2026 से 2/9/2026 का समय दिया आप एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही यहाँ पर फिर जो तीसरा लिस्ट का जो दावा आपत्ति यहाँ पर आप कर सकते हैं तो 7/9/2026 का समय यहाँ पर दिया गया है। साथ ही उसका जो फाइनल रिजल्ट जो तीसरा लिस्ट का जारी होगा वो है 9/9/2026 को यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अगर लिस्ट पे आपका नाम आता है तो यहाँ पर महाविद्यालय में आप 9/9/2026 से 11/9/2026 के बीच में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चौथे सूची की दावापत्ति की बात करें तो 15/9/2026, और जो फाइनल लिस्ट जो जारी होगा 16/9/2026, अगर उस पर आपका नाम आता है तो 16/9/2026 से 19/9/2026 का समय दिया गया है। अब यहाँ पर द्वितीय चरण की बात करें तो अब यहाँ पर सेकंड चरण का जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो 22/9/2026 से 25/9/2026 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि आपने पहले प्रथम चरण में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब यहाँ पर जो नए स्टूडेंट है जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे तो यहाँ पर वो सेकंड चरण में अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसका डेट यहाँ पर 22/9/2026 से 25/9/2026 का समय दिया गया है। अब यहाँ पर पात्रता की बात करें, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो यहाँ पर 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना आपको जरूरी है। साथ ही यहाँ पर 50% आपका होना जरूरी है। और साथ ही यहाँ पर बात करेंगे SC ST OBC कैटेगरी के, तो यहाँ पर 5% आपको छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम 45% 45% आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका अगर डीएलएड आप करना चाहते हो तो यहाँ 17 वर्ष आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप बीएड करें तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 33 वर्ष यहाँ पर दिया गया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं जैसे ST OBC या फिर दिव्यांग वगैरह हैं तो यहाँ पर आपको छूट इसमें दिया जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या-क्या लगने वाला है एडमिशन के टाइम में, तो यहाँ पर प्री डीएलएड का यहाँ पर अंक सूची आपके पास होना चाहिए, 12वीं का रिजल्ट होना चाहिए। साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर बात करें SC ST OBC से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर निवास भी आपसे मांगा जाएगा, तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम में ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब आपको कराना होता है, तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब एक्सेप्ट करेंगे आप उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल अपने साथ लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो यहाँ पर बता दिया जब आपका सीट अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होगा, तभी आपको वहाँ जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब यहाँ पर सीट आवंटन की बात करें तो यहाँ पर आपके रैंक के हिसाब से ही, अगर आप प्री बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो रैंक के हिसाब से ही यहाँ पर आपको जो सीट है वो अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सीट अलॉट हुआ है, तो यहाँ पर एसएमएस के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा, या फिर आप SCRT के वेबसाइट में जाकर लॉगिन कर कर अपने आईडी पासवर्ड से भी आप अपना सीट अलॉटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर सीट अलॉटमेंट जारी होता है तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हम बता देंगे कि आप कैसे लॉगिन कर कर आप अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बात करेंगे अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आगे आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो आपको महाविद्यालय में जाकर आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर रखना है अपने साथ पास और उसे वेरिफिकेशन कराना है। साथ ही एडमिशन फीस पे करने के बाद ही आपका सीट यहाँ पर कन्फर्म होगा। और साथ ही यहाँ पर कब तक आपको आपका डॉक्यूमेंट विद वेरिफिकेशन कराना है और कब तक आपको एडमिशन लेना होगा तो वो आपके अलॉटमेंट लेटर में आपको देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे अगले चरण की प्रक्रिया के लिए, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्सेप्ट रिजेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको सही कॉलेज नहीं मिल पाएगा। नहीं तो आप हो सकता है काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप पहले चरण की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और चारों लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाता है तो आप किसी में भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसलिए जो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है उसे आप विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, अगर वो कॉलेज आपके मनपसंद का नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लॉगिन करना होगा अपने आईडी पासवर्ड से और जाकर उसे रिजेक्ट करना होगा। तो एक बार आप यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक ही बार यहाँ पर मौका दिया दिया जाएगा रिजेक्ट करने का। अगर आपको कॉलेज पसंद का नहीं है तो आप यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। अग जैसे ही आप यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे तो आपको दूसरे सूची में शामिल कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आता तो एक बार आप उसे अपने आईडी में जाकर लॉगिन कर आप उसे रिजेक्ट कर पाएँगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ़ एक बार मौका दिया जाएगा रिजेक्ट करने का। अब यहाँ तीसरे पॉइंट में बोला जा रहा है अगर मान लीजिए आपको सीट कोई अलॉट नहीं होता या आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप दूसरे चरण में भी शामिल हो जाएंगे। यानी जब तक आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आपके यहाँ पर चरण में आप ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर कोई आपको फीस नहीं पे करना है। आप ऑटोमेटिक यहाँ पर जब तक कॉलेज यहाँ पर आपका सेलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर दूसरे चरण में तीसरे चरण में जितने चरण यहाँ पर होने वाले उसमें आप ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कॉलेज चेंज करना है, जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लॉगिन कर लिए और आप चाहते हैं कॉलेज चेंज करना। अगर आप कोई भी कॉलेज को आप चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपसे शुल्क लिया जाएगा उसको चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तब तक आप यहाँ पर चरण में ऐड होतेंगे, वहाँ पर आपको कोई फीस नहीं लगेगा। बट आप कॉलेज चेंज करना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे तो उसमें आपको फी पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट में बोला जा रहा है अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना होगा। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता और आप चाहते हैं कॉलेज कम करना या बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिंपली लॉगिन कर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना होगा, तभी आप उसको बढ़ा या कम कर पाएंगे। आगे बोला जा रहा है कि प्रथम चरण के 3 लिस्ट में आपका कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ है। चौथे लिस्ट में आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है मगर वो कॉलेज आपके मनपसंद का नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। जिसमें आपके सेकंड चरण में यहाँ पर आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सेकंड चरण में आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट को एक बार मौका दिया जाता है रिजेक्ट करने का, तो ये नियम को ध्यान रखेंगे। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं उसके बाद आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उसके बाद तो काउंसलिंग से बाहर भी कर दिया जाएगा आपको। अब आगे बोला जा रहा है कि पहले राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, अब आप सेकंड राउंड में आप शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फी पेमेंट कर एडमिशन लेना होगा सेकंड राउंड में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप किसी वर्ष आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको सेकेंड राउंड में आने के लिए यहाँ पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट कर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जानेंगे किस किस कंडीशन में आपको काउंसलिंग से बाहर किया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इस हालत में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन बताया गया, अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलाउड होता है, आप लॉगिन करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन दिया रहता है, मगर आप ना एक्सेप्ट करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप उस कॉलेज में मनपसंद कॉलेज नहीं है आपका मान लीजिए, तो उसे रिजेक्ट कर दें। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में, तो जल्द से जल्द उसे एक्सेप्ट कर लें। तो इस कंडीशन को आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और उसे आप एडमिशन ले लिए हैं, तो आप अब दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप दोबारा काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पर दोनों राउंड कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पर सीट बचता है, तो यहाँ पर तीसरे चरण में सिर्फ़ आप एक कॉलेज ही यहाँ पर
चूज कर पाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो यहाँ तीसरे चरण में सिर्फ आप एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसी आप नियम शर्तें यहाँ पर देख सकते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस के और काउंसलिंग के। तो ये चीज का ध्यान रखिए और नियम शर्तें यहाँ पर जरूर ध्यान दें, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के। तो ऐसी आप फॉर्म को फिलअप आगे कर पाएंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।